हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भगवान शनि जो हैं वो आपके साथ कैसा न्याय करने वाले हैं। भगवान शनिदेव की एनर्जी हम देख रहे हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके कर्मों का आपको क्या फल मिलेगा, जो भी कर्म आपने किए हैं। और देखते हैं कि भगवान शनि आपके साथ कैसे न्याय करने वाला है, आपको कैसे जस्टिस मिलने वाला है। डेफिनेटली सबसे पहले भगवान शनि को आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं और हम देखते हैं। मैसेज सबसे पहले आपकी सोल जर्नी से लेंगे। ओके, प्लीज गाइड कीजिए भगवान शनि, आप मेरे व्यूअर्स के साथ किस तरीके से न्याय करने वाले हैं, जस्टिस करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं उनको। प्लीज गाइड मी। परसिवरेंस, वाओ, ब्यूटीफुल। Gratitude, amazing. Surrender, failure, death, envy, peace, indecision, forgiveness, blame. Okay. ओके, तो भगवान शनि आपको क्या बोलना चाहते हैं और क्या वो आपको देना चाहते हैं, किस तरीके का न्याय, किस तरीके जस्टिस वो आपके साथ करना चाहते हैं। पहली एनर्जी परसिवेरेंस की आई है, जो ये बात कह रही है कि जो भी आप अपने दिमाग में सेट करते हैं, जो भी दृढ़ता से आप कहते हैं, जिस जिस चीज़ में भी आप अपनी विल पावर का यूज़ करते हैं और कहते हैं इच्छा शक्ति से कि मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। जो भी आप अपने माइंड में सेट करोगे कि पर्टिकुलर चीज़ मुझे चाहिए लाइफ के अंदर, वो चीज़ आपको मिलेगी। देखिए, शनि भगवान जो है कोई भी चीज़ आपको देने से पहले सबसे पहले आपको टेस्ट करते हैं कि क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लायक हैं। और अगर आप लायक नहीं हैं तो आप बार बार टेस्ट दे दे के लायक बन जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 5 अटेम्प्ट दिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तब जाकर मेरा सिलेक्शन हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पहली अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो भगवान शनि की एनर्जी यही होती है, जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते और आप अपने एफर्ट्स लगाना बंद नहीं करते, तो शनि भगवान आपको वो पर्टिकुलर चीज़ देते ही देते हैं। उनका सीधा नियम है कि जो भी मांग रहे हो उसके लायक बन जाओ। अगर उन्हें लगेगा कि आप लायक हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर आप कहेंगे कि मुझे अभी नहीं मिली है या फिर और लोगों को जल्दी मिल गई, मुझे नहीं मिली है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, आपकी एनर्जीज रेडी नहीं है। और जिस दिन आपकी एनर्जीज उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगी, उस दिन वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगी। उस समय तक, उतने समय तक आपको फेलियर मिलेगा। जैसे आपने 5 अटेम्प्ट दिए, 4 बार फेल हो गए। क्यों? क्योंकि 4 बार तक की आपकी एनर्जी उस समय तक भी रेडी नहीं थी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो भी आप अपने माइंड में सेट करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे तो आपको पहले फेलियर का सामना करना पड़ेगा। फेल हो के आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। जिस दिन आप रेडी होंगे उसी दिन मिलेगी। यहाँ पर कार्ड आ रहा है फ्रीडम का। दूसरी चीज़ जो भगवान शनि आपको देना चाहते हैं वो है फ्रीडम। आप अपनी लाइफ में दूसरों के हिसाब से बहुत ज़्यादा चले हो। लोगों की वैलिडेशन के लिए, लोगों की खुशियों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हर चीज़ आपने दूसरों के हिसाब से की है। तो यहाँ पर भगवान शनि आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने का फ्री विल वो आपको देना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर कुछ एंडिंग्स कर रखी हैं और कुछ एंडिंग्स आने वाले समय में वो कर देंगे। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। जब यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुशी के साथ जिए, फ्रीडम के साथ जिए, तो आपकी लाइफ के अंदर एक एक टावर मूवमेंट तो वो डालता ही डालता है। डेथ का कार्ड है जो दिखाता है सब कुछ खत्म हो गया। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा लाइफ में जहां लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, वहां से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है। उस चैप्टर
को स्टार्ट करने से पहले एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यूनिवर्स चाहता है कि अब आप अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम की ज़िंदगी को जिए, फ्री ज़िंदगी जिए, अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करें। ये वो हैप्पीनेस है जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो आपको मज़ा आ रहा है करने में। ये वो हैप्पीनेस नहीं है जहाँ पर लोग आपको बता रहे हैं अरे तू ये कर ले, तेरे लिए ये अच्छा है, तू ये कर ले, तेरे लिए ये अच्छा है। और इंसान बस दूसरों की सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने, क्योंकि उसे खुद को सुनना आता ही नहीं, खुद पर उसे कॉन्फिडेंस है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ वो आपको फ्रीडम देना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, और जितना ज़्यादा आप जेलस होंगे लोगों से, या फिर यूनिवर्स को कहेंगे देखो इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी बढ़ता है, मैं इतनी जल्दी नहीं बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको इतनी जल्दी सक्सेस मिल के मेरे को नहीं मिली, इसका एक ही अटैम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ, मेरा नहीं हुआ। ये क्या है? ये जेलसी है। अभी उसी जगह पर आप बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे भरोसा है कि मैं ये चीज़ जिसमें मेहनत कर रहा हूँ उसमें मैं ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे ये चीज़ 100% मिलेगी, मैं इस चीज़ के लिए वर्दी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे आज तक जो भी दिया है, आपने जिन लोगों को भी जो कुछ भी दिया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। जिसको जो कुछ भी मिला है उसको मतलब उसको देखकर एक ग्रैटिट्यूड शो करना कि चलो इसका हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आना कि आपको दूसरों की सक्सेस से जलन नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि यार दूसरे का भी क्यों हो गया। ठीक है, आपको दूसरे की सक्सेस से जलन नहीं हो रही, वहां पर भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। ओके फाइन, अगर उसका हो गया तो शायद वो डिजर्विंग है, मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरा नेक्स्ट टाइम पर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको ग्रैटिट्यूड जो आप शो कर रहे हो, वो ग्रैटिट्यूड आपको शो करना है। मतलब आपको एनवी की एनर्जी दिखाती है कि आप यहाँ पर क्या बोलते हो, जेलस होते हो लोगों से, तो आपको जेलसी के लिए मना किया जा रहा है कि भगवान शनि को जेलसी नहीं पसंद। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जितना आपका स्ट्रॉन्ग सरेंडर होगा, जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर इंसान चाहिए, पर्टिकुलर जॉब चाहिए, चाहिए वो चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप पर्टिकुलरली उसका डिमांड यूनिवर्स के सामने रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सरेंडर करना होता है कि अगर वो आपके लिए सही है, आपकी ऊर्जा को रेजोनेट करती है तो आपकी लाइफ में आएगी। पर अगर आपने सरेंडर किया और उसके बाद भी वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं आ रही है, तो दो बातें होंगी, या तो यूनिवर्स उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करेगा, फिर वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आएगी, या फिर उससे बेहतर कुछ आपकी लाइफ के अंदर आएगा। तो सरेंडर इसीलिए बेस्ट ऑप्शन होता है। आप जैसे ही सरेंडर करेंगे, भगवान शनि आपकी लाइफ में जस्टिस के तौर पर पीस देना चाहते हैं, फ्रीडम हो गया। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें भी दृढ़ता से सोचोगे वो चीज़ें हो गई, और यहाँ पर आप जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी, और आपकी लाइफ में पीस की एनर्जी यानी शांति, बहुत ज़्यादा शांति। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत सारे अबंडेंस की एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर देना चाहते हैं। भगवान शनि जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको देना चाहते हैं, आपको लाइट बनाना चाहते हैं वो। यहाँ पर है बी द लाइट, वाइट विच, यहाँ पर कहीं ना कहीं आउल रिप्रेजेंट कर रहा है अबंडेंस को। ठीक है, और ये जो लड़की है इसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी कलाएं, तो कहीं ना कहीं भगवान शनि चाहते हैं कि आप अपनी कलाओं के बेसिस पर आगे बढ़ें। आपके अंदर जो भी कलाएं हैं, जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं, उनके आधार उनको बनाकर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ें और एक लाइट बने। ठीक है, पावर्स वो आपको देना चाहते हैं, यहाँ पर ये मैसेज है। दूसरा यहाँ पर है स्नेक की एनर्जी है। स्नेक बात करता है शेड ओल्ड स्किन, पुराना कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर आगे नहीं जाएगा। जो भी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आप छोड़ चुके हो, या फिर आपको ये था कि आपको सर्व नहीं करी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये डेथ की एनर्जी दिखाती है कि ऐसी सारी चीज़ों की एंडिंग्स होनी है आपकी लाइफ के अंदर। शेड ओल्ड स्किन, ठीक है, जब आप ये ओल्ड एनर्जी को रिलीज करेंगे तब न्यू एनर्जी को आप वेलकम करेंगे। तो ये भी आपकी लाइफ में जस्टिस के तौर पर होगा, क्योंकि जब तक ओल्ड एनर्जी आप रिलीज नहीं करते, यूनिवर्स आपको कितना भी अच्छा कुछ भी क्यों ना दे दे, आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आप उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनेबल योर गिफ्ट्स। भगवान शनि आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पर गिफ्ट्स देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको इस तरीके की गिफ्ट्स देना चाहते हैं ताकि आप अपनी हेल्प करें और लोगों की भी हेल्प करें। यहाँ पर आप बहुत ही ऊपर उड़ने के लिए बने हुए हैं, यहाँ पर मुझे बाज नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स भी यहाँ पर रिसीव होंगे। ठीक है, जब उनके साथ जस्टिस होगा, उनकी एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होगी, डेफिनेटली उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर एनर्जी है
स्टार एंसेस्टर की फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जो भी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होगी कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे मिल जाए, सोल कॉलिंग की बात कर रही हूँ मैं, आपकी माइंड कॉलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी सोल की डिज़ायर होगी। यहाँ पर स्टार एंसेस्टर का मैसेज है कि आपकी सोल की डिज़ायर डेफिनेटली पूरी होगी। भगवान शनि मैसेज दे रहे हैं कि आपकी सोल की डिज़ायर जो भी होगी वो डेफिनेटली पूरी होगी। एंड यहाँ पर आपको इंस्टिंक्ट का मैसेज आ रहा है, यानी बहुत सारे इंट्यूशंस, बहुत सारा पावर। यहाँ पर पावर की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, रिस्पेक्ट की एनर्जी है, इंट्यूशंस की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव इंसान लोग आपको बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इंट्यूटिव है, बोलने से पहले समझ जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। तो इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें भगवान शनि जस्टिस के तौर पर आपको देना चाहते हैं। ओके, देखते हैं अब आपको टैरो से क्या मिलने वाला है। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कॉइंस। देखिए, हम जस्टिस की बात कर रहे थे, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। एम्प्रेस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। देखिए, भगवान शनि जो हैं आपको हाई प्रीस्टेस बनाना चाहते हैं। भगवान शनि जो हैं आपको अपनी लाइफ में एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। भगवान शनि जो हैं आपको आपकी लाइफ के अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाना चाहते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान, जो आप पेजेस की एनर्जी में बचपन में रहे हो, ठीक है, या फिर बचपना रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में रहे हो, लोगों से डरते रहे हो, हमेशा लोगों से मांगते रहे हो, लोगों की सुनते रहे हो, लोगों के हिसाब से काम करते रहे हो, लोगों का वैलिडेशन, लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए काम करते रहे हो, कन्फ्यूजन में रहे हो, लोगों ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ये सारी एनर्जी को एक तरफ से बाहर निकाल कर इंसान को उसकी रियल एनर्जी तक लेकर जाना, उसकी वास्तविकता तक लेकर जाना, उसको उसके उसको उसकी पावर तक लेकर जाना, उसके अंदर की रियल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाना, उसके अंदर रियल डिवाइन को जगाना। ये भगवान शनि आपके साथ करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपको तो पता है कि भगवान शनि जो है वो किसी भी इंसान को स्पिरिचुअल जर्नी तक लेकर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ तक लेकर जाते हैं। उनका जो तरीका है वो बहुत कष्ट देकर लेकर जाते हैं, ठीक है। जो केतु होते हैं ना, केतु देव सीधा डिटैचमेंट देते हैं और आपका खुद ही से मन हो जाएगा कि मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है। लेकिन भगवान शनि जो है, जब वो स्पिरिचुअल जर्नी तक आपको लेकर जाएंगे ना, तो बड़े कष्ट दे कर ले जाएंगे। आप बहुत कष्ट मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ईश्वर के अलावा। ये भगवान शनि का स्टाइल है। लेकिन हम बात करते केतु देव की, तो वो आपको इस तरीके से रुला कर वहां तक लेकर नहीं जाते। उनकी महादशा अंतर्दशा में आपकी लाइफ में आप खुद ही ऐसा महसूस करेंगे कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे हर चीज़ से डिटैचमेंट फील हो रहा है, मुझे भक्ति अच्छी लग रही है, तो वो डायरेक्ट लेकर जाते हैं आपको। ये क्या करते हैं, ये आपको इतना प्रताड़ना दे देंगे, यहाँ से धोखा खिलवाएंगे, वहाँ से धोखा खिलवाएंगे, इसका रियल फेस दिखाएंगे, उसका रियल फेस दिखाएंगे। अपनी महादशा अंतर्दशा में आपको आपके बने बनाए काम रुक जाएंगे, आपको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग का टाइम होता है। तो इंसान ना मजबूर होकर ईश्वर की शरण में जाता है। वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इतना दुख उसे मिल जाता है कि वो मजबूरन जाता है उस रास्ते पर, ठीक है। तो ये दो तरीके से यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी तक लेकर आते। एक वो जो बहुत दुख के कारण ईश्वर की शरण में आए हैं, दूसरे वो जिनको डिवाइन कॉल आई है, जिनको वेकअप कॉल आई है, उनको सीधा डिवाइन कॉल आई है कि बेटा तुम्हें उठना है, और वो सीधे 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 डिटैच हो गए उस चीज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर आए थे। जैसी डिवाइन कॉल आती है, वेकअप कॉल आती है, एक बार में डिटैच हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान शनि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये बहुत घसीट घसीट के, रुला रुला कर लेकर जाते हैं।
और आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको बदलते हैं, देन जाकर आपको ब्लेस करते हैं। तो इनका जो तरीका है कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है कि आप इसी ऊर्जा में आने के लिए बने हैं, इसी चीज़ के लिए आप बने हो और यही आप डिज़र्व भी करते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्टिव नेचर, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इस तरह की चीज़ों को आप डिज़र्व करते हैं और यही यूनिवर्स भगवान शनि आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इंट्यूशंस की बात करती है, ठीक है। और हम 2 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ भगवान शनि आप मुझे मैरिज के रिगार्डिंग मैसेज दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मैरिज में जस्टिस चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जस्टिस चाहते हैं। सो वो डेफिनेटली 2 कार्ड्स में प्लीज़ मुझे उस चीज़ के रिगार्डिंग मैसेज दीजिए। भाई प्यार की कमी नहीं होगी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं यही पूछने वाली थी कि भाई ये है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा, जब इस तरीके से रीडिंग आती ना तो ये इस चीज़ की बात करती कि पहले आप अपना काम करेंगे, पहले आप अपनी एनर्जी में आएंगे, तब आपके किंग ऑफ शॉर्ट्स आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, तब आपके अंदर एक पार्टनर आएगा, आपकी लाइफ में एक पार्टनर एंटर करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप खुद से चीज़ों को नहीं करना सीखे, तब जाकर कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपको ये प्यार भरा कप ऑफर करेगा एंड देन आपकी मैरिज होगी। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन, पहले रियल व्यक्तित्व, पहले रियल पर्सनालिटी, देन जाकर ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी, पहले आपकी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होगी। इस तरीके का मैसेज आ रहा है। पहले आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे, डिटैचमेंट से जाएंगे, हर्मिट फेज से जाएंगे, दुख पीड़ा से जाएंगे, तब जाके न्यू बिगिनिंग होगी, तब जाकर एक पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, वाओ। त्रिपुर सुंदरी एक महाविद्या है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के लिए, लग्जरी के लिए मानी जाती हैं। यहाँ पर आया है आसन एंड यहाँ पर आया है हनुमान जी। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि स्ट्रेंथ, पावर, विल पावर, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो आप रहे हो, बल, बुद्धि, विद्या, ठीक है, इन चीज़ों के लिए भगवान हनुमान जी जो हैं, ठीक है, लॉर्ड हनुमान जी जो हैं, इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ध्यान लगा सको, आसन लगा सको, बैठ सको। कहीं ना आपका ध्यान नहीं लगता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल रीडिंग में भी या पर्सनल कंसल्टेंसी के टाइम बोलते हैं मेडिटेशन नहीं किया जाता। दी मेडिटेशन कैसे करूँ, मेडिटेशन करते नहीं बनता है, मेडिटेशन करने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इस कंसिस्टेंस, क्योंकि देखो भक्ति आपको भगवान हनुमान जी जैसे से अच्छी कोई नहीं सिखा सकता। लॉर्ड हनुमान जी सबसे बड़े भक्त कहे गए हैं भगवान राम के, तो उनसे अच्छी भक्ति आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लॉर्ड हनुमान जी की शरण में हैं तो भगवान शनि आपको ऑटोमेटिक ब्लेस करेंगे, ठीक है। अगर आप इनकी शरण में हैं, शरणागति अगर इनके साथ, मतलब इनकी शरण में आप हैं, इनके शरणागत अगर आप हैं, तो भगवान शनि आपको वैसे भी ब्लेस करेंगे, ठीक है। तो आप इनके साथ आपका कनेक्शन ही दिखाता है कि आप भगवान शनि के भी प्रिय हैं, ठीक है। और यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी है, कहीं ना कहीं आपको सारा कंफर्ट, सारा लग्जरी, दुनिया भर की सारी खुशियाँ आपको डेफिनेटली नसीब होंगी, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी उसी चीज़ की बात करती हैं, सारी लग्जरी की, सारी खुशियों की, हर तरीके के कंफर्ट की, हर तरीके के सुख साधनों की, सौभाग्य की, ठीक है, सुखों की, हर चीज़ की ललिता त्रिपुर सुंदरी बात करती हैं, ठीक है। बस आपको ये सारी चीज़ें एक अनुशासन के बाद, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बाद, क्योंकि भगवान शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है लाइफ के अंदर। जो लोग डिसिप्लिन रहते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से अपना सारा काम करते हैं, ख़त्म करते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं, आलसी नहीं होते हैं, भगवान शनि को ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं और बहुत अच्छा सैटर्न इनको रिजल्ट देता है। तो इस तरह की एनर्जी आपको आ रही है इस वक्त। भगवान हनुमान जी जो है वो आपको भक्ति करना सिखा रहे हैं, आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा रहे हैं, विल पावर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको मज़ा आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन में लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो वो चीज़ आपके अंदर डेवलप हो रही है। ये सारी चीज़ें भगवान शनि आपको देना चाहते हैं। पहले व्यक्तित्व चेंज होगा, देन खुशियाँ आएंगी। सो गाइज, ये निकल कर आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।